राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। गांधी पार्क देहरादून में स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अभियान के अंतर्गत सीएम ने प्रदेश की 13 जिला पंचायतों के लिए वैक्यूम बेस्ड क्लीनिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और साथ ही उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि कूड़ा को एक नियमित स्थान पर ही एकत्रित करें और अपने गांव शहर को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। स्वच्छता अभियान जो 12 से 14 अगस्त तक पूरे राज्य के अंदर चलाया जा रहा है। इस स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में आप सबके उपस्थित होने पर आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिस पर सामूहिक प्रयास से प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सकता है और निसंदेह आप सभी स्वच्छता प्रहरी पूरी क्षमता के साथ जो हमारा स्वच्छता का मिशन है उसके लिए लगातार 7 दिन कार्य करते हैं। बहुत अत्यधिक परिश्रम हमारे स्वच्छता के प्रहरी करते हैं, लेकिन ये जो समय है मानसून का समय, ये मानसून के समय में आपकी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं पर खुले में कूड़ा पड़ा है तो कहीं न कहीं मलेरिया और जो डेंगू जैसा रोग फैलने का भी कारक बन सकता है। और हम सब लोगों ने ये भयंकर रूप से इस बीमारी का सामना किया है पहले भी। इसी को ध्यान में रखते हुए 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। मुझे खुशी है कि इस अभियान में आप सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अपना योगदान दिया है। मुझे अवगत कराया गया कि इस अभियान के अंतर्गत देहरादून के प्रत्येक घर से कूड़ा एकत्रीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी हमारे वार्डों में विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं आदि के सहयोग से जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक ऐसा अभियान है, इसमें जब तक जन जागरूकता नहीं होगी तो ये अभियान हमारा सफल नहीं होगा। भाइयों बहनों, ये स्वच्छता हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारे वेदों में और ग्रंथों में स्वच्छता को, पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा देने संबंधित बातें उसमें लिखी हुई हैं। हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा राष्ट्र स्वच्छ और सुंदर बने, और इन प्रयासों की सफलता के पीछे जन भागीदारी की सबसे बड़ी भूमिका है, जो आप सब लोग यहाँ पर आकर आज अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इसे केवल सरकारी कार्यक्रम, सरकारी अभियान के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सरकारी अभियान तो 3 दिन चलेगा, उसके बाद स्वतः ही रुक जाएगा। बल्कि हम सबको अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा इसको बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वच्छता और पर्यावरण का भी गहरा संबंध है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत की है और पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है। मैं आप सब लोगों से भी आज इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मानसून के सीजन में कम से कम आज हम एक संकल्प लेंगे कि एक पौधा अगर हमने रोप दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रोपा है तो एक पौधा अपनी मां के नाम से लगाएंगे।
1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ये स्वतंत्रता हमको मिली है तो कितने संघर्षों और कितने बलिदानों के बाद मिली है। ये हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे नौनिहाल, उनके स्मरण में ये दिन अवश्य रहना चाहिए। कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन उससे पहले का दिन भी हमारे स्मरण में रहे। इसलिए मैं भी आज आपको कल के स्वतंत्रता दिवस के लिए भी आप सभी को, चूंकि अपने अपने स्थानों पर आप सब लोग होंगे, मैं आज यहीं से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हर घर तिरंगा जो हमारा अभियान है, पूरे देशव्यापी अभियान, उस अभियान का भी हमारे सभी प्यारे बच्चों को, यहाँ आए हुए एक एक जन को उसका भी सहभागी बनना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राष्ट्र सर्व